कहानियां हजार उनमें एक मेरी भी, लड़ा शिकायतों से सबने कहा देरी की, 10 जगह थे पैर मेरे हाथ बस उम्मीद थी, दोस्त भी थे ऐसे साले बोले चल के। मैं एक्चुअली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा था अभी। कुछ महीनों पहले मेरा एक वो पाकिस्तानी अमेरिकन आर्टिस्ट हैं जैक नाइट, आपने गाना सुना होगा बॉम्ब जगी डिगी बॉम्ब बॉम्ब, उनका उनके साथ मेरा एक ट्रैक आया था। मैंने भुवन बाम के साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी प्लस माइनस, जिसको आईफा अवार्ड भी मिल चुका है। व्हाट आई कैन कॉल यू एज ए मतलब एज ए प्रोड्यूसर बोलें मिर्ची के साथ, या एज ए म्यूजिशियन बोलें? मेरी 2 जिंदगी हैं, मिर्ची में शायान है, यहाँ पर शायान भट्ट काम कर रहा है, यहाँ से बाहर में शैनबी हूँ। नॉर्मली एक टाइम पे हम एक ही पर्सनालिटी का इंटरव्यू करते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू तो आप एक शख्स का कर रहे होते हैं, मगर उनके बीच में 2 पर्सनालिटीज़ होती हैं, यानी कि मिक्सचर ऑफ पर्सनालिटीज़। तो आज हम जिसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, हमारे साथ जो यंग पर्सनालिटी आप देख रहे हैं, ये एक रैपर भी हैं, एक म्यूजिशियन भी हैं, और शैनबी के नाम से आप इनको सोशल मीडिया पे आसानी से सर्च कर पाएंगे। और ये शायान भट्ट हैं, रेडियो मिर्ची में प्रोड्यूसर भी हैं। तो इन दोनों लाइफ को ये कैसे जी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि जम्मू के रहने वाले हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, सोशल मीडिया पे आपको इनके बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज शयान से जानते हैं कि पाइपलाइन में क्या चल रहा है, और रेडियो मिर्ची और अपने बाकी प्रोजेक्ट्स का मिक्सचर जो है वो कैसे ये बना पा रहे हैं। तो शयान, सबसे पहले स्वागत है टेक वन टीवी में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये चीज़ कि एक आदमी की 2 पर्सनैलिटीज़, पर्सनली आप ज़्यादा किसके क्लोज हैं, शैनबी के या शयान के? वैसे कहना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरे दिमाग में ये दोनों शख्सियत जो है। तो टाइम होता है जब कभी मुझे शैनबी बनना पड़ता है, शैनबी बन जाते हैं, जब शायान बनना होता है। अभी फ़िलहाल मोस्टली शायान चल रहा है। अच्छा, बर्थ मतलब फैमिली के लिए तो पहले शयान भट्ट होगा, घर वालों ने शयान नाम रखा, और शयान भट्ट जो है कॉमर्स बैकग्राउंड आपकी है, जो मुझे पता चला आप ही से। शैनबी का बर्थ कैसे हुआ? अच्छा, तो शैनबी का बर्थ एक्चुअली स्कूल टाइम में ही हुआ था। अगर हम बिल्कुल रूट्स पे जाएं तो नाम मैंने अपने आप को काफ़ी लेटर ऑन दिया लाइफ में, बट मैं स्कूल टाइम में मुझे म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्ट था, और हमने स्कूल बैंड से स्टार्ट किया था। एक्चुअली वन ऑफ द वेरी फर्स्ट बैंड्स जो स्कूल बैंड्स जो थे रॉक बैंड्स, वो हम जेके पब्लिक में था मैं, वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते फिर मैं सोलो हो गया, और यहाँ से जम्मू से मैं दिल्ली गया पढ़ने के लिए, जामिया में मैंने मास्टर्स की मास कम्युनिकेशन में। तो वहाँ पर मैंने एक्चुअली और ज़्यादा एक्सप्लोर किया इस म्यूज़िक की फील्ड को। अच्छा, बैकग्राउंड कॉमर्स, हाँ। देन मास कॉम, हम्म। और इंटरेस्ट म्यूजिक में, ये क्या कॉम्बिनेशन? ये बहुत मेरे जैसे लोगों को समराइज़ करेगा, जिनको एक्चुअली बोल दिया जाता है कि ये कर लो, जो सोसाइटी के ओपिनियन पे होता है ना, कि एक 17-18 साल के। 3 इडियट्स वाला कुछ हाँ, कुछ। आप खुद सोचिए, एक 17-18 साल का बच्चा है, वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि उसको अपनी पूरी जिंदगी क्या करना है? ये तो चेंज हो सकता है ना। मेरा भी आईटी बैकग्राउंड है, बट मैं जर्नलिस्ट हूँ। वही ना, आप खुद बताइए कि उस टाइम पे जिंदगी को लेके कुछ होश नहीं होती, आप आधे ज़्यादा चीज़ों के लिए तो आप इलीगल करार दिए गए होते हो। 17 साल में ड्राइव नहीं कर सकते, और काफ़ी चीज़ें, तो आप लाइफ का डिसीजन कैसे ले सकते हो? तो वही है, मैंने कॉमर्स ये सोच के लिया था कि मे बी कुछ इसमें अच्छा करेंगे। बाद में रियलाइज़ हुआ नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो फिर, और आपको ये भी नहीं पता है कि मैंने कॉलेज में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स में अपनी बैचलर्स की है, तो वो टोटली डिफरेंट। कहाँ कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स में आ गया। तो वो चीज़ ना एक्सप्लोर करते रहनी चाहिए इंसान को, मैंने की, और कोई रिग्रेट नहीं है इस अपने चीज़ आप में। को एक्सप्लोर करने से आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मुझे लगता है जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, तो बेसिकली आप वो कर पाते हो जो आप करना चाहते हो। हाँ, एग्जैक्टली। और आप ये खुद सोचिए ना कि गलती करो, बेशक आपको एटलीस्ट अगर ये ना पता चले आपने क्या करना है, ये ज़रूर पता चल जाएगा क्या नहीं करना है ज़िंदगी में। तो हाँ, बिल्कुल, मैं तो सबको, जितने भी यूथ है, मैं सबको बोलता हूँ प्लीज़ ट्राई किया करो, क्योंकि सिर्फ किसी के बोलने पे आप एक चीज़ ले लोगे और बाद में लेटर ऑन रिग्रेट करोगे, उससे अच्छा है कि खुद लेके रिग्रेट करो, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, फिर कैसे स्टार्ट हुआ म्यूजिक में थोड़ा सा प्रोफेशनली आना? हाँ, तो शौक तो बहुत पहले से था, और मैं स्कूल टाइम में करता था। मैंने यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी प्राइजेज़ लिए म्यूज़िक में। वेस्टर्न वोकल्स में ज़्यादा मैंने पार्टिसिपेट किया, इंस्ट्रूमेंटल में किया था। फिर ऐसे ही आहिस्ता
आहिस्ता मेरे को ये नहीं पता था कि मैं प्रोफेशनली ये करूँगा जब तक मैं एक्चुअली बॉम्बे नहीं गया। और मैंने बॉम्बे में देखा कि काफ़ी लोग जो हैं अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं। मैं फिल्म लाइन में था, मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था ओके, वहाँ पर। तो स्टार्ट कैसे मिला वहाँ, पहला क्लिक? वहाँ पर भी एक्चुअली मैंने म्यूज़िक नहीं किया था। वहाँ मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ही काम कर रहा था। मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। मैंने भुवन बाम के साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी, ओके। प्लस माइनस, जिसको आईफा अवार्ड भी मिल चुका है। तो और भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे। एक फ़िल्म आई थी पगलैट करके, और उसमें भी मेरा स्टार्टिंग में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। मैंने उसका पूरा लुक बुक जो कहते हैं ना, एज अ डिज़ाइनर मैंने उसमें ओके। काम किया था। तो मैंने एक्चुअली काफ़ी सारी जगहों पे अपने पैर मैंने जमा के रखे थे, बिछा के रखे थे। क्योंकि मुझे ये लगता था मेरे दिमाग में एक क्रिएटिव इंसान को सब कुछ आना चाहिए। यू नेवर नो, बॉम्बे जैसी जगह में आपको कब क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और आपको रेडी रहना चाहिए हर एक हथियार के साथ। तो वहाँ पर भी काफ़ी काम करने के बाद जब 2020 में एक्चुअली मेरी माय मदर पास्ड अवे, ओके। तो उससे मैं जम्मू मुझे आना पड़ा। और ये काफ़ी आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो हुआ है। मैं बॉम्बे से पहले ही काफ़ी ज़्यादा वहाँ के ना हालात देख के मैं परेशान हो गया था कि यहाँ तो इंसान काफ़ी बदल जाता है आके। तो जब मैं वापस आया, बीच में छुट्टियों में आता था, तब मैंने सोचा कि मुझे अपना एक सोलो प्रोजेक्ट शुरू करना कितने चाहिए। साल आपने मुंबई स्पेंड किए, और उसके बाद फिर जब जम्मू आए हुँ, तो फिर यहाँ से वापस स्टार्ट करना, क्योंकि कोविड भी था, हुँ, उसके बाद जैसे हुँ, आपने बताया घर पे ट्रेजेडी हो गई, हुँ, तो वापस यहाँ से स्टार्ट करना कैसा, क्या हुँ। चैलेंजेस थे? बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है मैं ये सोच के साथ आया ही नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि कुछ साबित करना है। काफ़ी लोग जम्मू को सीरियसली नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर ये नहीं है, वो नहीं है। और मैं और मेरा दोस्त विक्की, हम दोनों बॉम्बे से एक्चुअली वापस आए, और उसने भी बॉम्बे में काफ़ी साल काम किया एज एन एडिटर। तो उसने बोला, यार छोड़ो दुनिया को, क्या बोलते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, हम बस काम करते हैं। तो मैं एज एन आर्टिस्ट मैं कैमरे के सामने आ गया, वो कैमरे के पीछे आ गया। तो हम दोनों की ये जो जोड़ी रही है, काफ़ी पर्सनली बहुत सक्सेसफुल रही। हम बहुत सारे आइडियाज़ हमने ऐसे किए जो हुए नहीं थे पहले, और हम चैलेंजेस ये लेते थे। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि, और जिस तरीके की हम सपोर्ट चाहते थे सिटी से, वो उतनी मिल नहीं रही थी। लेकिन फिर भी हम करते रहे। हमने सोचा कोई बात नहीं, दुनिया को गोली मारो, हम तो तो जयान, करेंगे। पहला प्रोजेक्ट जम्मू में क्या हुँ, था आपका, हुँ, कैसे प्लान हुआ, हुँ। और उसके क्या रिजल्ट्स रहे? तो सबसे पहला जो शेनबी के नाम के अंडर मैंने अपना प्रोजेक्ट रिलीज़ किया था, वो था चल बेटा। चल बेटा एक ऐसा सॉन्ग था जो मैं बुलीज़ के अगेंस्ट, जो आपको धमकाते हैं, ओके। डराते हैं, और मैं बहुत सिंपल रखना चाहता था। मैं चाहता था काफ़ी सारे लोगों के साथ रेज़ोनेट करे, और मैंने एकदम मज़े-मज़े में वो रिकॉर्ड किया, बनाया। लिरिक्स भी आपके थे? हाँ, हाँ, ओके। सब कुछ, क्योंकि हिप हॉप और रैप ऐसा है कि आप अपने लिरिक्स खुद लिखते हो, और मैंने म्यूज़िक भी उसका खुद ही प्रोड्यूस किया था। और कुछ नहीं, मैंने सोचा, हम पत्नीटॉप घूमने गए, फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स, फैमिली, सब कुछ। वहाँ पर मैंने अपने कज़िन को पकड़ाया कैमरा, मैंने कहा तू शूट कर ले। और वो जब शूट किया, और मैंने अपनी सारी जितनी नॉलेज थी वो उस एक वीडियो में लगा दी। वापस आया, मैंने रिलीज़ किया, और लोग एकदम चौंक गए, ये क्या हो गया? थोड़ा सा आप सुनाएंगे क्या था हाँ, वो? हाँ। तो उसके कुछ लिरिक्स ऐसे थे, कहानियाँ हज़ार उनमें एक मेरी भी, लड़ा शिकायतों से सबने कहा देरी की, 10 जगह थे पैर मेरे, हाथ बस उम्मीद थी, दोस्त भी थे ऐसे साले बोले चल के थोड़ा सा झूम लेंगे, हाँ भाई घूम लेंगे, सब होके हाई अब बुलंदियों को चूम लेंगे। ये गाना हालांकि हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत हाँ, पॉपुलर है, हमने हाँ, देखा है, बट आपके मुंह से इसलिए सुन रहे थे कि वापस आपको, क्योंकि एक पहले प्रोजेक्ट से बहुत प्यार होता है। हाँ, हाँ, फिर उसके बाद एग्ज़ैक्टली। आगे बढ़ते हैं, अगला फिर प्रोजेक्ट क्या था उसके बाद, फिर जब आपको इसमें अच्छी सक्सेस मिली, अच्छे हाँ। रिजल्ट्स आए, तो क्या सोचा आपने फिर फर्दर? बहुत, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपने ये गाना एक ऐसी चीज़ ताज़ा करवा दी कि सबसे पहला गाना मैंने अब आज जाके रिपीट किया इतने टाइम के बाद। और ये काफ़ी मेरे लिए स्पेशल भी है गाना, हम्म, बहुत ज़्यादा। अब सोशल मीडिया की जहाँ तक मैं बात करूँ, सोशल मीडिया पे ना चीज़ें ऐसे, आप नहीं बता सकते आज के टाइम में ना कि क्या कि वायरल होगा क्या नहीं, क्या क्या सच नहीं हाँ, होगा, कुछ आप बता नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो आप तो, कोई लोग तो ऐसे बस मज़े के लिए डाल देते हैं और जी। हो जाते हैं, कई लोग वायरल होने के लिए डालते हैं, तो उनका भी कुछ नहीं हो पाता है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेग्राउंड है जहाँ आप, यू कैन नेवर बी श्योर, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने भी जब गाने जैसे डाले, तो सोच, एक टाइम के बाद नहीं सोचा मैंने कि कुछ भी होगा, अब देखते रहेंगे। पर गाने चलते रहे एक्चुअली, क्योंकि मेरे बॉम्बे में भी जान पहचान के लोग थे, जब वो शेयर करते थे इस चीज़ को, अच्छा काफ़ी पुश मिलता। शयान, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हुँ, आपने बोला कि जब आप वापस जम्मू आए तो आपको हुँ, लगा, आपको और विकी को, हुँ, कि जम्मू में कुछ किया जाए। हुँ, यहाँ लोग बोलते हैं कि करना चाहिए बट करते नहीं हैं। हुँ।
तो जो आपने यहाँ पर किया, जो आपको रिस्पॉन्स आया, जम्मुआइट्स का या कश्मीर के लोगों को कैसा रिस्पॉन्स था? अपनी जे-एंड-के में रिस्पॉन्स क्या रहा आपके सॉन्ग का? मुझे लगता है कि सपोर्ट मिली, काफ़ी मिली। जम्मू से मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली, और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं मे बी रीजनल लैंग्वेज में नहीं कर रहा था, तो इतना पुश नहीं मिला कि जितना मुझे लगता है कि मिल सकता था। बट वही है कि मैं मन में कोई रिग्रेट्स नहीं रखना चाहता था उस चीज़ को। काफ़ी लोगों ने, कुछ लोगों ने ही अगर किया सपोर्ट तो काफ़ी खुले दिल से किया। अगर मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत मासेस ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन जिन्होंने किया दिल से किया, तो उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो अभी हम कब एक्सपेक्ट करें कि नया जो आपका रैप हाँ, रैप है हाँ, कुछ, और कुछ हुँ, नया जो आप हुँ, कुछ ट्रैक कर रहे हैं, वो कब हुँ। तक आप अपने व्यूअर्स को, या हमारे व्यूअर्स कब तक वेट कर रहे हैं कि शैन भी कुछ नया लेके आ रहे हैं? देखिए, अभी तो फ़िलहाल मैं तो सबसे पहले तो मैं एन्जॉय करना चाहता हूँ ये जो मोमेंट है। क परसों ही हमारे एक ट्रैक को, कोल्डर को, जो है 13th दादा साहेब फाल्के फ़िल्म फेस्टिवल में बेस्ट एडिटेड म्यूज़िक वीडियो हाँ, का। यही पूछने वाला था हाँ, मैं कि हाँ, ये वाले ट्रैक को जो आपको अवार्ड मिला है, ये हाँ, क्या अवार्ड हाँ। था, और एक्सपेक्ट था कि इतने लेवल तक जाएगा? मुझे तो नहीं था, क्योंकि एज़ एन एंट्री मैंने 1 साल हो गया इसको गए हुए, और तब इंसान ट्रैक भी भूल जाता है, 20 चीज़ें होती हैं 1 साल में, इधर-उधर हो रहा होता है। तो जब सेरेमनी भी थी इसकी 30th अप्रैल को, वो भी मेरे से छूट गई। मुझे लगा नहीं था कि, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये जीत पाएँगे या कुछ हो ओके। पाएगा। लेकिन उसके बाद मुझे 1 डेढ़ दिन के बाद ईमेल आता है, और मैंने कहा यार ये तो मैं, अच्छा, आपने अटेंड ही नहीं किया हाँ, सेरेमनी? मैं ओके। सेरेमनी अटेंड, मैं गया भी नहीं, ऑनलाइन भी अटेंड नहीं की। तो फिर मेरे को जब ईमेल आया, मेरे को लगा यार मेरे से तो छूट गया है। बट फिर मैं इधर ही था ऑफिस में, और मैं सबसे बात कर रहा था, मैंने कहा, वो सारे शॉक में हो गए, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो फिर हाँ, तब से फिर मैं थोड़ा हम्बल अपने आप को रखा, कोई बात नहीं, अभी बहुत आगे काम करना है। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, कुछ टाइम के बाद गाने तो रेडी हैं, वो तो आ ही जाएंगे। तो शायन, ये क्या ट्रैक था हम्म, जिसको अवार्ड मिला है? उसमें हम्म, क्या खास था? थोड़ा सा हम्म। उसके बारे में बताइए। हाँ, तो बहुत ये मैंने अपनी मदर के लिए ही लिखा था। ओके। जो ट्रैक था ये, मेरे दिमाग में इनिशियली ये आइडिया आया था कि जो आपके ज़िंदगी से अगर कोई चला गया है, और आपके पास कभी ऐसा मौका होता कि आप वक्त में पीछे जाके कुछ चेंज कर सकते, या कुछ बातें अगर कहनी थी आप कह पाते, तो कैसे, क्या होता, मतलब अगर ऐसा हो पाता तो क्या होता। तो ऐसा तो करंट अभी हिसाब से पॉसिबल नहीं है, लेकिन तो मैंने जॉनरा चूज़ किया साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन के हिसाब से एक इंसान टाइम ट्रैवल करता है, पीछे जाता है अपने किसी लव्ड वन को बचाने के लिए। तो ऑल इन ऑल कॉन्सेप्ट ये था। म्यूज़िक वीडियो इसकी पत्नी टॉप में शूट हुई, 1 साल लगा इस म्यूज़िक वीडियो को बनने ओके। में, क्योंकि सिर्फ 2 लोग थे जो प्रोडक्शन पे काम कर रहे थे, मैं और विक्की। विक्की एडिट कर रहे थे, मैं साइड बाय साइड इसकी काफ़ी चीज़ें, साउंड डिज़ाइन वगैरह सब कुछ कर रहा था। तो 1 साल लगा इसको बनने में, हमने अपना सारी जान डाल दी इस म्यूज़िक वीडियो में। तो वही जब बन के आई और लोगों को बहुत पसंद आई, इसके 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो गए थे आने के 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर ही। क्या ट्रैक था? क्या कुछ सुनाएंगे आप इसमें? सुनाने वाला ये वैसा ट्रैक नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक के बगैर मज़ा नहीं आएगा। बट मैं चाहूँगा व्यूअर्स खुद जाके सुनें इसको, ऑनलाइन जो है इसका पूरा एक्सपीरियंस, क्योंकि म्यूज़िक के बगैर वो फिर वैसा मज़ा तो नहीं इट इज़ आएगा। डेडिकेटेड टू योर मदर। हाँ, एक्चुअली स्टोरी फ़नी है काफ़ी। जब मैंने इसका फर्स्ट स्क्रैच हम बनाते हैं म्यूज़िक का, मैंने बनाया और मैंने विक्की को भेजा। वो मेरा फर्स्ट गो टू पर्सन है जिसको मैं अपने गाने भेजता हूँ। विक्की ने जब गाना सुना तो उसने कहा कि ये तूने किसी लव्ड वन के लिए लिखा है, मतलब ऐसे ही किसी के लिए। मैंने कहा नहीं, ये मम्मा के लिए लिखा था। तो मुझे उससे एक और पर्सपेक्टिव मिला कि मेरे लिए वो मे बी ऐसा हो, क्या पता। बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये एक बहुत सच बात है कि हर एक ने तो माँ नहीं खोई, बिल्कुल। लेकिन कोई ना कोई प्यार करने वाला तो ज़रूर खोया होगा। तो रादर देन कीपिंग किसी के इट, लिए भी होगा। हाँ, तो मैं इसको ओपन एंडेड रखूं। तो फिर वो उस म्यूज़िक वीडियो में तो मैंने बताया कि मेरी वाइफ़ होती हैं उसमें, जिनको मैं खो देता हूँ, और मैं वक्त में पीछे जाने की कोशिश करता हूँ कि मैं वो, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ वो म्यूज़िक वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो मैंने ओपन रखी है, जो समझने वाला है उससे समझ किस सकता नाम है। से ट्रैक है वो? ट्रैक का टाइटल है कोल्डर। कोल्डर। हाँ, व्हाई ये हाँ, टाइटल क्यों हाँ। पर्टिकुलर कोल्डर? मेरे गाने काफ़ी ज़्यादा उर्दू हैवी वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन इस गाने के केस में कुछ गाने ऐसे होते हैं एक आर्टिस्ट की लाइफ में, वो खुद अपने आप को बनवा लेते हैं, मतलब आपका कोई ज़ोर नहीं रहता है। मैंने बड़ी बार कोशिश की कि मैं चेंज करूँ टाइटल, क्योंकि उसका कोरस मेन है, वो कोल्डर ही है।
आप सोचिए किसी के एब्सेंस के बाद इंसान का दिल कितना ठंडा पड़ जाता है कि उसको अच्छा भी फ़ील नहीं होता, बुरा भी फ़ील नहीं होता, वो कहीं बीच में अटक जाता है। तो कोल्डर एक उसी फ़ीलिंग के बारे में है कि अब मुझे कुछ फ़ील नहीं होता है, उस बंदे के बगैर। तो वही था टाइटल से रिलेटेड, तो मेरा यही एक आइडिया था। यूट्यूब पे हमारे व्यूअर्स के लिए कि यूट्यूब पे जाइए, कोल्डर सर्च करिए, उसे सुनिए और ज़रूर नीचे कमेंट्स करिए, उसे शेयर भी करिए, क्योंकि जम्मू के 2 युवा कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इनके एक ट्रैक कोल्डर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है और बड़ी बात यह है कि इसके बाद आप इनके काफ़ी सारे ट्रैक्स देख सकते हैं, ज़रूर फॉलो करिए। और अच्छी बात ये भी है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला और आप इसको ये ले रहे हैं कि ये शुरुआत है, सो दैट कि आने वाली चीज़ें काफ़ी इससे बड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल, हर एक मुझे लगता है हर एक चीज़ के लिए यही होना चाहिए इंसान को, क्योंकि कहते हैं ना वो कि कभी भी एक आर्टिस्ट की जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती, कभी भी नहीं। आप पूरी ज़िंदगी भी काम करते रहोगे और आपको लगेगा आपने कुछ नहीं किया है। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो रहनी चाहिए हर एक आर्टिस्ट में। जिसको लगेगा हाँ, मैंने बहुत कर लिया, तो वो मुझे लगता है मेरे हिसाब से वो गलत सोच रहा है, क्योंकि एक आर्टिस्ट की जर्नी और स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होता है। बहुत सारे हमारे ऐसे भी अवॉर्डीज़ हैं इस दुनिया में कि आपके पास से गुज़र जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपना एक वो नाम बनाने के लिए आपको पूरी ज़िंदगी भी लग जाए, वो भी बहुत कम। अच्छा, जम्मू में बहुत सारे ऐसे एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस को हुँ, भी हुँ, उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। हुँ, कुछ लोग हिंदी में भी यहाँ काम कर हुँ, रहे हैं, तो उनके साथ आपका बॉन्डिंग या उनके साथ मिलना-जुलना या ये देखना कि वो कैसा कुछ कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोकल हुँ। लैंग्वेज में भी कुछ किया जाए, कुछ ऐसे प्लान्स? मेरे तो एज़ सच, मैं सच बोलूँ तो हमेशा एक कहते हैं ना लोन वुल्फ की तरह रहा हूँ, अकेले ज़्यादा काम करने के लिए। मेरे को लगता है कि रीजनल चीज़ों पे काफ़ी काम हो रहा है ऑलरेडी, और कभी मैं वैसा नहीं था कि ये सोच के कि उस चीज़ का फ़ायदा उठा के मुझे आगे जाना है, क्योंकि लोग करते हैं ऐसा कि अपने रीजनल चीज़ें, एलिमेंट्स मिक्स करते हैं, फ्यूज़न वगैरह करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जैसी चीज़ें हैं उनको वैसे ही रहने देना चाहिए इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे। अगर कोई रीजनल है, आपका म्यूज़िक है कहीं का, उसको छोड़ दो ऐसे ही। मत फ़िज़ूल में उसको मत घुसाओ किसी और चीज़ तो में। शैन भी एक रैपर, एक हुँ, म्यूजिशियन, फिर वापस जॉब की तरफ आकर हुँ, शयान भट्ट हुँ। कैसे वापस बना? ये कैसे फिर वापस हुआ? ये एक्चुअली 2020 में ही मेरी शादी भी हो गई थी, ओके। और उसके बाद आपको पता है सब कहते हैं शादी हो जाती है तो ज़िम्मेदारी आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ, बढ़ती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो जब होता है तो ये कहने की तो बात होती है, सब बोलते हैं कि बट होता है। प्रैक्टिकली बहुत प्रैक्टिकली जब जो चैलेंजेस हैं। हाँ, चैलेंजेस भी मैं सच बोलूँ तो उतना नहीं कि, या आपका एक ना पर्सपेक्टिव ही शिफ्ट हो जाता है दिमाग बिल्कुल। का। आपको लगता है कि अब आप अपने अलावा किसी और के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो, और एग्जैक्टली। सेम गोज़ फॉर द अदर पार्टनर। उनको भी यही लगता है कि वो अपने अलावा किसी और के लिए भी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो जब एक वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली थॉट आ जाती है, फिर इंसान का काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा-सा अपने आप को उस कैरेक्टर में डालना, वापस आने लगा मैं, आहिस्ता-आहिस्ता शायान भट्ट वाले अपने रूप में। तो फिर ये हाँ। जॉब हुँ, आपको था कि कुछ रेडियो के साथ कुछ करना है, एंटरटेनमेंट हुँ, में कुछ करना है, या हुँ, फिर अचानक से आपको यहाँ हुँ। अपॉर्चुनिटी मिली और आप आ गए? देखिए, जिस मैं फ़ील्ड से हूँ, मैंने सबसे पहले अपने आप से पूछा कि मैं ऑडियो से रिलेटेड ज़्यादा काम कर रहा था, और मे बी वीडियो से भी रिलेटेड। और आप जम्मू में देखिए इतने एवेन्यूज़ नहीं हैं, ठीक है? एक ऐसा क्रिएटिव बंदा जिसको इन चीज़ों से प्यार है, वो कहाँ जा सकता है? ठीक है, हमारे पास कोई अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री तो है नहीं, और भी कितनी यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ भी नहीं हैं, और तो द क्लोज़ेस्ट थिंग दैट दैट कुड कम टू जो मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से, और जो मैं करता आया हूँ, तो वो रेडियो था। तो मैंने ऐसे ही, जब मैं एक बार इंटरव्यू देने आया था यहाँ एज़ एन आर्टिस्ट, मुझे लगा कि नहीं, यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, और एटलीस्ट ये उन चीज़ों के काफ़ी करीब है जो मुझे पसंद है। तो मैंने ऐसे ही मज़ाक में बोल दिया, मैंने कहा कि अगर कभी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी होगी अपॉर्चुनिटी होगा, ऑप्शन होगा, तो तो ज़रूर बताइए। बता। तो एक्चुअली ऐसी एक आई अपॉर्चुनिटी। फिर एज़ अ प्रोड्यूसर इनने मुझे एक बार कॉल किया, फिर इंटरव्यूज़ हुए, लेकिन फाइनली हो गया तो यहाँ। जॉब प्रोफाइल क्या है आपका? अब आप हाँ। अपने हुँ, काम के हिसाब से ही कुछ कर रहे हैं, हुँ, कुछ डिफरेंट कर रहे हुँ। हैं यहाँ पे? मैं सबसे ईज़ी तरीके से जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे अपने रिश्तेदारों को और बाकी लोगों को, कि जो भी आप रिकॉर्डेड कंटेंट सुनते हैं रेडियो मिर्ची पे राइट। अभी, वो मेरे थ्रू आता है।
सारा। लाइव पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, और उसके लिए हमारे पास एक और प्रोड्यूसर भी हैं जो लाइव का पूरा ध्यान रखते हैं, जो आरजेज होते हैं जैसे पूरे शोज़। लेकिन जो रिकॉर्डेड है, आप जितनी भी एड्स सुनते हैं, आप जितने कैंपेन सुनते हैं, वो सब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं अंदर, उनको मैं एडिट करता हूँ। उसमें काफ़ी सारा म्यूज़िक की लेयरिंग होती है, साउंड इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो एक पूरा मोमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो अभी व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स, हम्म। अभी म्यूजिक को लेकर जो आपके वापस उस पे हम्म। आते हैं, जो आपका हम्म। बेस है, कुछ पाइपलाइन में चल रहा है? एग्जैक्टली। तो अभी 4 महीने मुझे यहाँ हुए हैं, और मैं स्टिल आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कि कैसे अपना वो टाइम मैनेज करें, घर और ये। बट है कि काफ़ी सारा मैं वीकेंड्स पे काम करता हूँ, और मैं वीकेंड्स मैंने प्योरली रखे हैं कि मैं अपने काम पे डेडिकेट करें। करूँ। हाँ, तो पहले जहाँ 1 हफ़्ता होता था, अब अब 2 वहाँ दिन है। 2 दिन है। तो मैं उन 2 दिन में कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें रैप अप करने की। एक एल्बम है पेंडिंग, और काफ़ी सारे गाने हैं जो मैंने लेबल्स को पिच किए हुए हैं, बॉम्बे, पंजाब, हर जगह चल रहा है कुछ ना कुछ। राइट। फिर आपको पता है ये इंडस्ट्री ऐसी, एक चीज़ क्लिक हो जाए फिर एक के साथ सब क्लिक होने लग जाता है। थैंक यू वेरी मच शयान, Thank you, आपसे thank you मिलकर so much. बहुत अच्छा लगा, Same इंटरव्यू here. करके और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये शयान भट्ट हैं, जिनका आपने इंटरव्यू सुना। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले ही इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड इनके ट्रैक को मिला है, कोल्डर को। उसको ज़रूर सर्च करिए, और साथ ही साथ टेक वन से डिजिटली जुड़े रहिए। हमारे साथ डिजिटली जुड़ने के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 9728253663 पर, और लगातार देखते रहिए टेक वन फिल्मी और टेक वन डिजिटल ताज़ा अपडेट्स के लिए। थैंक यू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।